ओके, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे हम, क्या है ये, इंसर्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, और अच्छे से समझते हैं। पहला है 4.5, 2.5, विच इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा है? ये कंपेयर कर लो इसे होल नंबर वाले पार्ट से, क्योंकि डिफरेंट होल नंबर पार्ट, क्या था डिफरेंट होल नंबर पार्ट में, जैसा हम प्रीवियस करते आ रहे हैं वैसा करते हैं ना। तो 2 ग्रेटर या 4 ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है, चलो ठीक है। दूसरा क्या है, 3.1, 3.7। अब बताओ इसमें कौन सा ग्रेटर है? मैंने क्या बताया था कि ये अब सेम है ना, तो अब हम इसकी कंपेयर करेंगे। इसका देखो टेंथ, 10th प्लेस और इसका 10th प्लेस, 10th प्लेस से कंपेरिजन स्टार्ट करो। देखो इसमें 1 है और ये 7, तो कौन सा छोटा है? 11 छोटा, और ये 11 है, ऐसा। ठीक है, जब डेसिमल के उस साइड पे बात हो, टेंथ, टेंथ, थाउजेंड, हंड्रेड की बात हो, तो हम क्या करते हैं, सीधा कंपेरिजन कर लेते हैं पहले डिजिट से, जो मतलब फर्स्ट जो 10th वाली वैल्यू है, अगर ये सेम है तो फिर हम 100th वाली प्लेस वाली वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा 10th भी डिफरेंट है, तो हम बता सकते हैं कि ये वाला वैल्यू हमारी बड़ी होगी। कौन सी वैल्यू? ये 3.7 वाली। नोट कर लेना। स्पेस ज़्यादा नहीं है, मतलब नहीं, मतलब बार बार बताऊंगा, ठीक है। ये सी नंबर क्या है, 5.1 और 5.02। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये दोनों तो सेम पार्ट है, ये सेम, ये सेम है। 10th प्लेस पे 1 है और ये 10th प्लेस पे क्या है, 10th प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 0 है। तो कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी? ये वाली। तो यहाँ पे 10th 1 है, यहाँ 10th 0, तो ग्रेटर कौन होगा? 1 वाला ना। हाँ, ठीक है। डी क्या है, 13.7, 3.07। बताते जाओ, करता जा रहा हूँ, तुम बताते जाओ कौन सा बेटर है, इतना लिखते जाना, ठीक है। पर ये 5.6 है, ये 5.68, ये है 1.002, और क्या है ये 1.02। अब इनमें देखो, वो 13 से इधर भी सेम, यहाँ पे ये 10th प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, ये भी 10th है। 10th प्लेस पे 7 है, तो ग्रेटर कौन है? ये 5 है, ये 5 है, यहाँ के पास 6 है, और यहाँ भी 6 है 10th प्लेस पे, तो सेम है। तो हम आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0 इंक्रीज कर सकते हैं ना पीछे की तरफ, ठीक है। डेसिमल के इधर साइड पे जो एकदम राइट मोस्ट में, डेसिमल के डिजिट में जो राइट मोस्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, इस पे हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 0 इंक्रीज कर दिया। देखो अब ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस है, ये भी 100th प्लेस है ना। HUNDRED, 100th प्लेस। बताओ ये 0 ग्रेटर, 8 ग्रेटर है, और ये से 8 ग्रेटर है ना, 8 की तरफ हम वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ देखो, ये कितना, ये देखो 1 1, तो यहाँ पे सेम है। और यहाँ क्या है, 10th प्लेस पे 0 है, यहाँ भी 10th प्लेस पे 0 है, यहाँ क्या है 10th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे यहाँ क्या है 0 है, 100th प्लेस पे यहाँ क्या है 2 है। तो कौन सा ग्रेटर होगा, 2 या 0? 2 ग्रेटर होगा, तो ये 2 की तरफ। ये पहला हो गया तुम्हारा। अब देखना है यहाँ पे इस चीज पे क्या लिखा हुआ है, लिखा कुछ, ये लिखा हुआ है 4.3, 12.57 और 1.8 है, 1.8 है और 12.3 है।
वो क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या लिखना है, तो क्या लिखा हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ऐसे पहचान में आ रहा है तो ठीक है, देखो ऐसे तो पहचान में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 12 है, 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1, तो इन सब में सबसे ग्रेटर कौन है, 12 है हमारा। 12 तो ये दोनों सेम है, पर यहाँ भी इसमें कौन ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है, यहाँ पे 5 है 10th प्लेस पे, यहाँ पे 3 है, तो कौन सी ग्रेटर होगी, ये वाली ग्रेटर होगी, सबसे बड़ी है ना। तो यहाँ पे इसमें पहला नंबर लिख देते हैं, इस पे दूसरा नंबर लिख दिया। ये यहाँ देखो 1.8 है और ये 4.33 ये वाली है, इसके बाद ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो इनको क्या लिखना है, असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, पहला सबसे छोटा लिखेंगे 1.8 है सबसे, इसमें इसके बाद कौन सा 4.3 है, फिर सेकेंड नंबर वाला ये 12.3 है, फिर इसके बाद कौन सा छोटा सबसे ये 12, सबसे बड़ा कौन सा उसके बाद 1.57। देखो ये असेंडिंग आर्डर होगा, इजी, नोट डाउन करने लगता, वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर लिया करो यहाँ पर। उसके बाद करते हैं एक है 16.354, 16.53, 165.4 और 1.654। यहाँ क्या करना है, यहाँ देखो इस सबसे पहले बात तो होल नंबर वाला पार्ट देखो, होल नंबर वाला पार्ट तुम्हारा आधा तो सॉल्व कर देगा वो, तो ठीक है। तो होल नंबर पार्ट यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, 165 है, 1 है। यहाँ पे सबसे बड़ा वाला तो क्या दिख रहा था, ये दिख रहा है ना, तो मार्किंग कर लो 1, ठीक है, ऐसा लिख दिया करो वैसे नीचे 1, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखो कि इसके बाद वाली डिजिट कौन, अब देखो ये 1 तो छोटा है 16 से, अब इन दोनों में देखो कौन सा बड़ा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये 5 है और यहाँ 3 है 10th प्लेस पे, तो 5 वाली बड़ी होगी, 2 कर लो, इसको 3 कर लो, इसको क्या कर लो 4 कर लो, है ना, चौथे पे फोर्थ नंबर पे है। तो अब हमको क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में देना, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो छोटा हमारा 4 नंबर वाला है ना, तो 1.65, फिर इसके बाद छोटा कौन है उसके बाद, और के बाद कौन सा आएगा 3, ये 16.354। इसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ जाओगे तो कौन सा पड़ेगा दूसरे नंबर वाला में 16.53, फिर 165.4। ओके, ऐसे मतलब ये तो मैं सहूलियत के लिए दे रहा हूँ ताकि सब पहचान पाओ कि कौन सा, तो ये नंबर तो मत जाने कि जो सबसे बड़ा है चौथा वाला, ये सबसे छोटा है, तो हम सबसे बड़ा पहले पहचान लो, सबसे बड़ा कौन सा, ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, इसमें कितना लिखा हुआ है, ये 9.06, 9.63, 96.5 है, और ये 90.6 है। तो सेम वही क्वेश्चन, सबसे बड़े वैल्यू पहचानो, देखो ये 9 है, 9 या 96 है या 90, सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी, तो पहले इसके बाद देखो यहाँ पे छोटा ये, फिर इन दोनों में देखो पहचानो कौन सा, तो सबसे इन दोनों में बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 10th प्लेस, यहाँ पे 10th प्लेस 6 है, तो ये बड़ी होगी, तो 10th प्लेस 12th प्लेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, पहले सबसे छोटा लिखेंगे, तो सबसे छोटा ये वाला है 9.06, फिर ये 9.63, फिर ये 90.6 और फिर ये 96.5। पास करो नोट डाउन करो, खुद से करो तुमको, इसकी बात करते हैं, बी नंबर वाले।
ये क्या लिखा हुआ है 21.58, 21.53, 21.84, 21.57। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो सामने 21 तो सेम, ठीक है। और जब हम टेंथ प्लेस को देखो, कंपेयर कर लो, टेंथ प्लेस यहाँ पे देखो, इसका टेंथ प्लेस देखो, इसका टेंथ प्लेस देखो, इसका टेंथ प्लेस देखो, चारों में टेंथ प्लेस तो सेम, ठीक है। तो अभी कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते। अब 100 प्लेस पे आते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ वाला 8 है, तो यहाँ वाला 3 है, यहाँ वाला भी 8 है, और यहाँ वाला क्या है 7 है। देखो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है, ये वाला और ये वाला है, तो अभी नहीं तो कुछ पता नहीं कर सकते। अरे यहाँ पता कर लिया हमने, 2 और 7, ये 3 है, यहाँ पे 7 है, तो इनको भी रहने दो। हमको पता चल गया कि सबसे छोटा तो ये वाली वैल्यू, इस वाली 5 3 वाली, क्योंकि देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, 7 है और ये 3 है, तो बड़ा तो 8 वाला होगा, फिर उसके बाद ये 7 वाला होगा, फिर ये 3 वाला होगा। और हमको बता, तो इसको सब छोटा तो लिख सकते हो, ये मान लो चौथे नंबर, मतलब ये चौथे नंबर वाला होगा ना, तो छोटा से लिख लो, छोटा है तो 21.53 में लिख लिया। फिर उसके बाद ये वाला है 21.57। तो अब बचे कौन कौन से हमारे पास, ये वाला बचा और एक ये वाला बचा। अब देखो ये यहीं पे 8 ही था बस ना, 8 था, इसके आगे इधर कुछ नहीं, तो जीरो लिख सकते हैं अपनी जगह, सही इसके लिए लिख सकते हैं, ओके ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, बताया कितनी बार बता चुका हूँ, लिख सकते हैं, ठीक है। इधर डेसिमल के इस साइड पे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट सबसे किनारे डेसिमल डिजिट है, तो सबसे उसके लेफ्ट साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में जितनी मर्जी उतनी जीरो बढ़ा दो, बस कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए कि यहाँ बीच में कोई डिजिट जैसा सा लिखा है 0.06। तुम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे जीरो बढ़ा दो या यहाँ पे जीरो बढ़ा दो, यहाँ पे जीरो, हम सिर्फ जीरो इधर बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट मतलब सबसे लेफ्ट साइड पे, सबसे वो सॉरी राइट साइड पे, कौन साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड में हम इधर बढ़ा सकते हैं डेसिमल के इस साइड जो होल नंबर है उसमें जितने मर्जी उसके आगे हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में, अब बताओ 8 है, फिर ये भी 8 है, और यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे क्या है 4 है, बाकी बात कर रहा हूँ बाकी, यहाँ पे ये, यहाँ देखो 4 है, यहाँ जीरो है, अब बताओ कौन सा वाली वैल्यू बड़ी होगी, 4 वाली बड़ी होगी। क्या करना है, तो इंक्रीजिंग आर्डर में लिखेंगे, तो पहले छोटी वाला लिखेंगे 21.580, और ये 21.584, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है ना, ये चीज क्लियर करो, डाउट तो बता, ये तो रख सकते। यहाँ देखो डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, इसको पता ही होगा ना, सेंडिंग क्या होता है, सेंडिंग में हम बढ़ते हुए लिखते हैं, मतलब असेंडिंग में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग में जस्ट उसका अपोजिट, पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग आर्डर तो बना ही लोगे, ये बनाना, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। अभी क्या ए नंबर वाला क्या होगा, सेंडिंग आर्डर 8.9 है, 10.35, 9.5 है, और 10.37। इसका डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर सबसे बड़ा रेंज, सबसे बड़ा कौन सा है, देखो 8 10 10, ये दोनों जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ये 10 वाला, ये 10 वाला, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, टेंथ प्लेस पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7, तो बड़ा कौन सा होगा 7 वाला, ये पहले नंबर पे है, ठीक है। अभी देखो 10.37, इसके बाद ये 10.35, इसके बाद इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये कितना हो जाएगा 9.5, और फिर 8.9, हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक।
लाओ लाओ लाओ, वाला देखते हैं। 1.257, 12.57, 1.257 और 125, तो 125.7। इसमें क्या, इसमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट डिजिट 125 है, यहाँ भी 125 है, यहाँ टेंथ प्लेस पे 7 है, यहाँ टेंथ प्लेस पे 7 है, यहाँ आगे कुछ नहीं, 0 लिख दो, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो ग्रेटर कौन हुआ, 5 वाला वाला, इसको पहले लिखो 5.75, देन 125.7, फिर इसके बाद क्या है, 12 बढ़ा है ना, 1, 12 बढ़ा है, 12.57, देन 1.257, ठीक हो गए। और वैल्यू रिपीट कर रहा हूँ अपने देखने में, यह है 8.350 और 6.305, 6 पॉइंट, इसे नोट करो, पहली डिजिट है और मैं लिख ही दे रहा हूँ 6.350, देन 6.305, देन 6.30, देन 6.53, ठीक है। ये हमारा सी नंबर वाला, और डी नंबर वाला क्या है, 12.83, 12.54, 12.542, 12.57, ठीक। इसको अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, सोल्यूशन लिखे दे रहा हूँ। सबसे छोटा कौन सा हमारा, देखिए 666, ठीक, सब में बराबर है, यहाँ 3 एक प्लेस पे 3 पर, ये वाले देखो 5, तो ये वाला बाहर, ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई 6.53, देन कंपेयर करो अगेन, यहाँ इधर 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो 5 वाली वैल्यू बड़ी हो गई, ये 6.350, ये दोनों बचे, ये वाली वैल्यू बची, अगर इन दोनों में देखो यहाँ 0 है, अपने से हम आ सकते हैं, इधर 5 है, यहाँ 0 है, तो कौन सी वैल्यू बच गई, 5 वाली 6.305, ठीक। तो फिर छोटा कौन सा उसके बाद 6.30, ये इसमें ये 12, 12, 12, 12 राइट है, सबसे बड़ी वैल्यू ये 12 है, क्योंकि सब जगह पे 5 है, 12.3 हो गया, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते, अभी आगे जाओ, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 7 है, 7 वाली वैल्यू बड़ी होगी ना, जब 7 की जबकि साथ लिख तो 12.57, तो यहाँ लेकर लीजिए, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0 2 बढ़ा 7, 0 बढ़ा 2 वाला बड़ी वैल्यू है, तो 12.52, देन इधर 12.54, ठीक, सब कवर हो गए तुम्हारे टिक। ये हमें करना है क्वेश्चंस, in order from largest to smallest, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का क्या मतलब है, डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कैसे, मान लो 5 लिखा, फिर 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, देखो ये लार्जेस्ट है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा है ना, तो लार्जेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू, फिर स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यही चीज है, इसीलिए ये चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ए नंबर में क्या है, 28.4, 8.7, 28.69, 30.02 और 17.56, ठीक है। तो अभी बताया हूँ ये
डिसेंडिंग आर्डर उसी तरह करना। उसका बी नंबर भी दिख रहा होगा अच्छे से स्पष्ट, ना क्या क्या लिखा हुआ क्लियर है एकदम। सी नंबर पे सी नंबर क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है 0.0.001, 0.197, 0.810, 0.183। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, और सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है इसमें। तो यहाँ पे हर जगह तो जीरो है, ठीक है ना, जो होल नंबर वाला पार्ट है जीरो है, तो यहाँ से कंपेरिजन करो 8 है, 8 है, ठीक है, यहाँ 8 है, 1 वाले 2 मिल गए, बाकी 3 8 वाले, ये मतलब ये छोटे हैं बाकी दोनों की तुलना में, ठीक है, दोनों नंबर हम 8 वाले में कंपेरिजन करते हैं, जीरो है, कुछ नहीं लिखा, जीरो जीरो है, यहाँ भी जीरो, बट यहाँ क्या है, 1 है, तो वो जीरो है, यहाँ जीरो है, तो यहाँ 1 है, ग्रेटर वैल्यू ये वाली होगी 0.810 लिख लिया ग्रेटर। अब इसके बाद आगे 8 वाले में भी तुम्हारे खत्म, अब 8 वाला ये दोनों बचे, अब इसमें लग रहे हैं जीरो जीरो है, 0.1, तो कौन सी वैल्यू ये वाली बड़ी होगी 0.01 की वैल्यू नहीं, ये वाली 0.8 बड़ी होगी। अब यहाँ यहाँ 9 है और यहाँ 8 है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ 9 है और यहाँ पे 8 है, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी 0.197, देन इस वाले सबसे कौन है 0.18, ओके। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो सबसे बड़ी वैल्यू तो 37 में होती है, 30, ठीक है, ये वाली 30.02, देन भी 28.4 है, ठीक है, 28.4 है, यहाँ पे 8, 28.4 है, 28.6 है, तो वो 6 है, यहाँ पर कौन सी वाली वाली होगी 6 वाली ना, 28.69, then 28.4, then 17.56, then उसके बाद क्या होगा 8.7, ओके 8.7, तो समझ गए के बाद ये दोनों अच्छे जी है। एडिशन नहीं बताने वाला, बस हम जल्दी इसी में को क्या करेंगे, लिखते हैं, क्या ऐड करना है, ठीक है, राइट इन कॉलन एंड ऐड, कॉलन का मतलब क्या होता है, इसे 5 सत्ता 8.3 एक कॉलम हो गया, इसको ऐड करना, ऐड कर डालते हैं सर, पहला नंबर ये नंबर क्या है, ठीक है, फर्स्ट का ये ना होगा 538, 523, और ये 2 और 3, 5 और 2, 5 2 7, और ये देखो 1 2 के बाद डेसिमल है, तो ऐसे सीधा से यहाँ पे इजी, मतलब क्या देखना तुम्हें बनाना क्या है इसमें, बनाना ये है कि पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट लगा है ना, ये पॉइंट के बाद डिजिट सेम होनी चाहिए, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब इससे अभी थोड़ा तुम सेम करके देखो, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करना सब। तो यहाँ देखना ये वाला, ये कितना लिखा हुआ है 24, अच्छे से लिखना 24.037, ये क्या लिखा हुआ 595.9, ये क्या लिखा हुआ 128.168.65, देखो ये हमको ऐड करना है, इनको ऐड करने इजी है। अब इसमें क्या करना है, देखो मैक्सिमम डेसिमल यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, हम मतलब डिजिट मैक्सिमम 3 है यहाँ पे डेसिमल के बाद, तो हम इसको भी चाहते हैं कि सब 3 हो जाए, तो यहाँ पे 1 है, तो वो एक 1 2
और ये जीरो। अब इजी, अभी एकदम आसान हो गया ना, ऐड कर लेना और जहाँ पे ये डेसिमल लगा वहीं पे यहाँ पे डेसिमल लगा लेना। एकदम कैरी वाला, जैसे कैरी जैसा एकदम करते हो ना कैलकुलेशन, ऐड करते हो वैसा ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बस डेसिमल ध्यान देना कि जहाँ डेसिमल जैसे एक 3 डिजिट के बाद आ रहा है तो ऐड करने के बाद भी 3 डिजिट के इधर आना चाहिए, समझ गए। अब ये वाला देखो, ये जैसे ये वाला फाइंड द वैल्यू। अब इसमें क्या करना है कि ये वन लाइन में सॉल्व करने का बोल रहा है। ये 12.7 प्लस 17.32। अगर बोले कि वन लाइन में सॉल्व करना तो रफ लिखो इधर, और इसी मेथड से सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिख दो। कैसा? ऐसा जैसे बोले कि वन लाइन में सॉल्व करना है, ठीक है। कभी क्वेश्चन में कभी दे देता है कि सॉल्व इन वन लाइन, तो करना कुछ नहीं, ऐसे ये ऐसा लिखा तुमने, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ और रफ में इसको सॉल्व कर लो। 12.7 लिखा है और इधर कितना लिखा है? 17.32। अब डेसिमल बराबर करेंगे, टू है तो यहाँ एक जीरो अपने से बढ़ा लेंगे। अब ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करी कितना? टू, 7 3 10, 10 का जीरो कैरी वन, ऐड करो 7 3 0 कैरी वन और 30। यहाँ पॉइंट लगा दिया, कितना आ गया हमारा? 30.02। ठीक है, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें गलत नहीं है, ये भी सही है। अगर जब तक क्वेश्चन में ये ना दिया हो सॉल्व इन वन लाइन, तो ऐसे यही मेथड यूज करना। अगर दिया हो कि सॉल्व इन वन लाइन तो ऐसा करना। क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट एंड चेक योर सब्ट्रैक्शन। ओके, ये बहुत ही इजी है। क्या कैसा करना है? देखो लिखा है 48.6। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये अरे बात है इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। करना क्या है? देखो इसका ए नंबर, इसका ए नंबर देखो 48.6 फ्रॉम 68.9। देखो फ्राम से डरना नहीं, फ्राम का मतलब होता है कि पहले इसको लिखो, मतलब इस डिजिट से इसको घटाना, समझ गए। जो फ्राम किधर लिखा हुआ है ना उसको ऐसे पहले लिखो 68.9, फिर इसके बाद ये जो है ना इसको ऐसा लिख दो, यहाँ लिख दो 48.6। ओके, अब घटा लो। अब हम घटाएंगे इसको, चलो घटाओ। कितना होगा? 9 में 6 जाएगा, कितना आएगा? 3। और 8 में 8 गया जीरो, और 6 में 4 गया, कितना आ गया? 2। ये प्रोसेस क्या हुआ हमारा? सब्ट्रैक्ट, बोल रहा है कि चेक योर सब्ट्रैक्शन, चेक योर सब्ट्रैक्शन। अब कैसे पता करें? मतलब हमें अपना सब्ट्रैक्शन पता करना है। देन वी व्हाट वी हैव टू डू, ये पकड़ो और ये वाला पकड़ो, ठीक है ना। जो सबसे छोट जिससे हम घटा रहे थे इधर वाला डिजिट, समझ गया ना, ये नीचे वाला, ये और ये दोनों को ऐड कर लो। कैसे करोगे ऐड? ये ऐसे है 48.6 और 20.3। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू, लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। ये ऐड करो, कितना होगा? 6399808 और 426। नाउ वी आर गोइंग टू चेक। क्या चेक करने वाले हैं? ये देखो, जो हमने ये लिया था, अभी ये चीज यहाँ आ गई, चेक हो गया, ठीक है। यही चीज है भैया, ठीक है। ये दोनों चीजें करनी है। एक क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन में अगर चेक योर सब्ट्रैक्शन दे रहा है तो ऐसा ही करके दिखाना पड़ेगा, ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। इन दोनों को पहले तो सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसके बाद दोनों को ऐड कर लो और ये दिखा दो कि ये देखो और ये देखो सेम आ गए। ओके, आई थिंक इतना समझ गए होंगे।
और फ्राम जैसे लिखाना है, तो ये 92 ऊपर लिखना है, फिर इसके नीचे ये 62.005 वाला लिखना है, और यहाँ भी ऐसे कर लेना, ये घटाना है, समझ गए ना, ये समझ गए होंगे। बट इसमें ऐसा मत करना, यहाँ वाले में फाइंड द वैल्यू, ये वाले क्वेश्चन में देखना, ये जो है ना, ये लेट, ये हाँ देखना, ये नंबर, ये वाली की बात कर रहा हूँ, 8.477 माइनस 3 5, देन ओके, ये माइनस का साइन है, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन का, ये 3.5, 8.47 माइनस 3.5, इसको जैसा हम सब्ट्रैक्शन करते टाइम लिखते आ रहे हैं ना पहले से, वैसा ही करना है। 8.47 माइनस करना 3.5 से, ये ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट हो ना वहीं नीचे वाला लिखना हो, डिजिट ऐसा करना, वैसा लिखना है, यहाँ पे जीरो नहीं, जीरो हम बढ़ा लेंगे अपने से। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा, 7 में जीरो घटाओ कितना आएगा, 7, ये 4 है, कैरी लो, 5 घटाओ, घटेगा नहीं, तो इधर कैरी लो, 14 हो गया, 14 में 5 जाएगा, कितना आएगा, 459, अब ये कितना हो जाएगा, 7, 7 में 3 गया, कितना हो जाएगा, एक कैरी दिया तुम्हारे पास, एक कैरी गई ना इधर, तो इधर ये माइनस एक घट जाएगा, तो ये 7 होगा, इतना तो पता ही होगा, 7 में 3 गया 4, ओके। ये चेक करने को बोले, चेक योर सब्ट्रैक्शन, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दीज टू, ऐड, एंड व्हाट एवर द रिजल्ट, इफ इट गोइंग टू मैच विद दिस, मतलब अगर इन दोनों को ऐड किया, जो रिजल्ट आया अगर ये मैच कर जाता है 8.47 से, तो हम क्या बोलेंगे, यस वी हैव चेक्ड आवर सब्ट्रैक्शन एंड द वैल्यू वी फाइंड इज करेक्ट, ठीक है। ये सब करना, जोड़ घटाने छोटे मोटे, मैं सिंप्लीफाई वाले पे जा रहा हूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई, इसको देखो, ये सब नोट डाउन कर लिया ना, नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, हाँ। अब यहाँ देखो, इसको करना बहुत ही डर लगता है देख के, है ना, पर बहुत इजी होता है करना, 2.79 माइनस 1.08 प्लस 2.804, तो पहले बात तो प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर अला ऐड कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता ना हम क्या करें क्या ना करें, तो याद रखना कि जो डिजिट होता है ना उसके आगे वाली वैल्यू उसकी होती है, मतलब जो डिजिट है उसके आगे वाला साइन उसका होगा, अगर ये लिखा है तो इसके साइन, इसके आगे वाली साइन इसकी इसके साथ होगी, ये चीज इतना याद कर लेना। और जैसे अगर मैं ये लिखा है 5+2 - 1, ऐसा लिखा है, तो हम लोग +10 लिख देते हैं और -2 और लिख देते हैं। देखो, या तो हम पहले सबको ऐड कर लें, जो ऐड वाले जितने भी नंबर है साथ वाले, तो वो ऐड किस किस में है, देखो एक ऐड इसमें के साथ है, ऐड इसके साथ है, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, ये इसके साथ ऑलरेडी ऐड लगा हुआ दिख नहीं रहा हमें, पर जो सबसे नहीं लगा है जिसमें, उसके आगे लगा ही होता है, ऐड लगा होता है, ठीक है, वो हमें दिखता नहीं है, तो कितना हो गया, 5 2 7 और 7 10 कितना हो जाएगा, 17, तो कितना लिख देंगे हम, 17, लिख दिया, डन। अभी -1 -2, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, अभी शायद हम लोग ये चीजें माइनस माइनस वाली नहीं पढ़ी, तो अभी रहने दो, ऐसा ही कर लें, सीधा सीधा घटा लो, अभी से घटाओ, ऐसा कितना हो जाएगा, 17 में 1 घटाओगे कितना हो जाएगा,
16 होगा, फिर -2 है, फिर घटा दो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। ये देखो कितना आया गया हमारा, 14 आया ना, 14 इसको। अब देखो एक तरीका ये तरीके से किया हमने। अब हम चाहते हैं कि जैसा लिखा है वैसा ही कर लें, तो क्या है वो 5, 5 + 2 कितना करोगे, 7 कर लिया। -1 था तो -1 लगा रहने दो। नहीं नहीं, इस रूल से मत करो, जो बताया मैंने वही करो, ठीक है ना, बाद में बहुत दिक्कत होगी। एक याद रखना। एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना इस रूल से। बाकी तो ऐसे देखा जाए तो रिजल्ट है दोनों में, ठीक है। पहले एडिशन कर ले, ये एडिशन है, ये वाला एडिशन है, कितना हो जाएगा 2.79, ऐड किया 2.04 से, फिर ये इधर लिख लो इसको -1.08, इन दोनों को ऐड कर लो कहीं बाहर, 2.79 और 2.804, यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो अपने तरफ से बढ़ा लो, ऐड करो कितना हो जाएगा, 4, 9, 15, कैरी 1, 2, 2, 4, 1, 5, कितना हो जाएगा ये हो गया 5.594, 5.594। जनवर्ड भी, ये अब इस चीज को घटा दो, -1.08, तो यहाँ पे हम इसी के आगे लिख रहे हैं, इसी में घटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला चीज भूल जाओ, इसमें क्या घटा देना है, 1.08 को, ये सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ जीरो ने जीरो अपनी तरफ से लगा लो, ये 4 का 4 आ जाएगा, 9 में 8 जाएगा, 1 आएगा, ये 5 का 5 आ जाएगा, 1, अब 5 में 1 गया कितना होगा, 4, तो कितना आ गया ये 4.514, ओके, समझ में आ गया ना। आई होप ऐसे ही करना, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो दिया है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेना, फिर एक एक करके घटा लेना। ये देखो एडिशन, इसके साथ ये तीनों ऐड करना, फिर बाद में इसके साथ घटा लेना। साइन उनके आगे लगाओ, जो भी नंबर होगा उसके आगे जो लगाओ उसके साथ वो साइन होगा, तो घटाने का साइन है तो घटाना एकदम आखिरी में करना, पहले एडिशन सब ऐड वाले जो है एक साथ कर लेना, ऐड कर लेना, फिर घटाने वाला करना। अब देखो ये बाई, ये मल्टीप्लीकेशन है, क्या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में जैसे पहला वाला देखो लिखा है 6.43/2, ये बाई कुछ नहीं है, बाई का क्या मतलब होता है, 6.42, बाई का मतलब होता है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में बोल रहा, बाई का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लाई करो, 6.42 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 6 जा 12। ये पॉइंट यहाँ क्यों आया, देखो पॉइंट यहाँ है, इसके बाद इधर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट है, और कहीं पे है क्या पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नहीं तो 2 डिजिट गिन लो इधर से, 1 2, इधर साइड से गिनना, ठीक है ना, 1 2। ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया, कितना हो गया 12.84, ओके। तो सिंपल सो इजी। तो मैं ये वाला बता रहा हूँ तुमको, एच नंबर देखो, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन 0.7, 0.7। अब देखो इसी दो को पकड़ लो, कोई भी दो ले लो, मैं कहीं से भी उठा लो, मल्टीप्लाई में कोई भी डिजिट ले सकते हो, ठीक, कहीं से भी, पर हम मैं यहाँ शुरुआत से लूंगा, ठीक है, ये दोनों ले लिए। अब ये 0.2 मल्टीप्लाई किया 0.9 से, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना, तो ये मैं सोचना क्या लिखा होगा, अच्छा लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करो, 9 2 जाए
18। अब हो गया ना, और बाकी तो है नहीं, जीरो करोगे जीरो होगा इधर, तो मतलब नहीं है जीरो वाले का करने का, जब तक अगर इधर डिजिट ना हो। ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद इधर एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इधर पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, दोनों को ऐड किया कितनी टोटल कितनी डिजिट है, दो। तो यहाँ से दो डिजिट गिनो इधर साइड पे, 1 2, यहाँ ये कितना हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा। ओके। और ये मल्टीप्लाई करना है फिर से किसके साथ, 0.7 के साथ। ओके देन, नो इशू। तो 0.18 को फिर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7 के साथ। अब देखो 8 से 1 जा 56, 7 1 जा 7 + 5 कितना हो गया, 12। यहाँ 12 लिखो। ठीक है। आगे लिखना चाहते हो तो कुछ भी लिख लो, जीरो लेकिन मत लिखो ऐसे, इतना हो गया ना। ठीक है, क्योंकि इधर जीरो है, चलो जीरो में भी कर लो, नहीं तुम बोलो कि समझ में नहीं आ रहा, ये जीरो में करोगे तो जीरो ही आएगा, है ना। फिर अगर इस जीरो का अगर तुम करोगे, चलो दिखा देता हूँ मैं, इस जीरो करोगे जीरो जीरो जीरो, अब इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 1 2 6, वही चीज आई ना। कोई मतलब नहीं है उस करने का, जो डेसिमल के बाद अगर पूरा डिजिट डिजिट इधर जीरो है तो उसमें मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं दिखता। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ देखो, ये इस चीज पे देखो, यहाँ पे, यहाँ कितने डिजिट है डेसिमल के बाद, दो। यहाँ कितनी है, 1। इनको टोटल किया तो कितना हो गया, 3। अब ये 3 डिजिट गिनो इधर, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, कितना हो जाएगा, 0.126। क्लियर है, आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा। कीजिए ये सब मल्टीप्लाई करना खुद से। ठीक है ना, ये वाला सब वो करते हैं इसको। ये जो, अरे वो थे, शायद समझ, थोड़ा बहुत समझ में आएगा ना, तो पता चल जाएगा उसी से। लेट सी, क्या लिखा है, सुहाना रन रेस ऑफ 100 मीटर लॉन्ग इन वो 11.2 सेकेंड। क्या लिखा है, सुहाना रैन रेस 100 मीटर इन 11.2 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड। फिर क्या लिखा है, ये बोलो, रुचिका कवर्ड द सेम डिस्टेंस इन 8.55 सेकेंड्स। चलेगा, रुचिका कवर सेम डिस्टेंस
इन 8.55 सेकेंड। तो क्या पूछ रहा है? टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन बाई बोथ। अब वो बहुत इजी होता है, ठीक है, बस अगर लैंग्वेज समझ में आ गई ना, कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि सुहाना है, कोई लड़की है, ठीक है, सुहाना है, ओके, ये रेस में जाती है, रेस करने, ठीक है। कितने मीटर की रेस है? रेस मीटर का मतलब जब तक जैसे किलोमीटर होते हैं ना, यहाँ से वहां गए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसे रेस का जो ट्रैक होता है ना, मीटर मतलब 100 मीटर का ट्रैक था उसका, ठीक है। कितने का था? 100 मीटर का। 100 मीटर का ट्रैक है। तो कौन है ये? सुहाना है। अभी सुहाना, ठीक है। सुहाना जो है कितना देर लगा रही है यहाँ पहुंचने में? तो सुहाना जब इधर पहुंच रही है, ठीक है, तो कितना देर लग रही है उसको पहुंचने में? 11 सेकेंड। 11.2 सेकेंड लग रहा है उसको। 11.2 सेकेंड लग रहे हैं। अब एक और लड़की है उसी रेस पे, क्या नाम है उसका? रुचिका। ठीक है, ये भी इसी ट्रैक पे दौड़ती है, ठीक है ना। बोल रहा है क्या? बोल रहा है सेम डिस्टेंस, यानी सेम दूरी, वो भी 100 मीटर का ट्रैक है, वो भी 100 मीटर के ट्रैक पे दौड़ती है, ओके। कितने मीटर का इसका ट्रैक है? सेम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सेम डिस्टेंस, यानी 100 मीटर का अगर ये है तो 100 मीटर का ये भी है ना। इसको पहुंचने में कितना देर लग रही है? इसको पहुंचने कितना देर लग रही है इसको? 8.55। ठीक है, अब तो बता रहा है, पूछ रहा है कि दोनों ने कितना समय लिया, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अगर 11 सेकेंड ये ले रही है, 8.55 सेकेंड ये ले रही, तो बताना है कि टोटल दोनों ने कितना टाइम लिया। दोनों का पूछ रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, टाइम को ऐड करना है। कि टाइम का सिर्फ पूछ रहा है, डिस्टेंस का कुछ नहीं पूछ रहा है, सिर्फ टाइम का पूछ रहा है कि दोनों ने टोटल कितना टाइम लिए। तो बस इजी है। क्या करना है? टोटल टाइम टेकन बाय बोथ के लिए हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? 11.2 और 8.55। इसको जब ऐड किया तो कितना हो गया ये? 5791। कितना टोटल टाइम कितना लग गया? 19.75 सेकेंड्स। ओके, इजी, बहुत इजी। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बस समझ लो, उसमें लिखा क्या है, क्या चल रहा है। ना तो गई। सिर्फ इस पे ध्यान दो, बस ये क्या लिखा हुआ। माई फादर गेव मी 100 रुपीज ऑन माई बर्थडे। माई ब्रदर गिव मी 15.75 एंड माई अंकल गेव मी। कितना दिया अंकल ने? उसका कुछ छूट रहा है, वो मान लो हम अंकल ने कितने दे दिया? 100.65, ठीक है, इतना दिया। तो टोटल अमाउंट बताना है कितना हमारे पास है, ठीक है। जैसा कि
मान लो तुम्हारा क्या है, हैप्पी वाला बर्थडे है आज। ठीक है, क्या है, हैप्पी वाला बर्थडे है। ओके। तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा ने क्या किया, तुमको कितने रुपए दे दिए, फादर ने कितना दिया, 101 रुपीज दिया। ओके। अब ब्रदर आया, ब्रदर ने कितने दिए, 51.75, है ना। अब अंकल आए तुम्हारे, कौन आया, अंकल। अंकल ने कितना दिया, 110.60 रुपीज दिया। तो बताओ तुम्हारे पास अभी टोटल में कितना है, टोटल करने के लिए टोटल करो। टोटल मतलब ऐड कर लो, है ना, ऐड कर लोगे तो आ जाएगी वैल्यू। करो ऐड इनको। यहाँ जीरो जीरो, यहाँ भी हम बेस में लगा जीरो जीरो कर सकते हैं। अब ऐड कर लेना, इतना तो कर ही आई एक्सपेक्ट, इतना छोटा सा एडिशन तुमसे आता होगा। डिजिट ऊपर नीचे है पर घबराने का नहीं, समझाऊंगा मैं, सब कुछ उल्टा सीधा है। ठीक है ना, इस पे मत जाना, जिस पे मैं अंडरलाइन करूंगा बोलूंगा खुद ही बता के, ठीक है, क्या लिखा हुआ है। लिखा है अ फ्रूट सेलर सोल्ड 41.5 kg ऑफ मैंगोज। ठीक है, 22.75 kg ऑफ ग्रेप्स एंड 33.5 kg ऑफ एप्पल। ठीक है, हाउ मच डिड ही सेल ऑन दैट डे। तो एक अंकल है, ठीक है, एक ठेलिया वाले अंकल हैं जो फल वल लगाते हैं ना, दुकान है उनकी। ठीक है, क्या है, दुकान है उनकी, अंकल की। ओके। अब अंकल ने क्या रखा है, मैंगोज है इनके पास, क्या ग्रेप्स है और एप्पल है। अंकल गए बेचने के लिए, अंकल ने क्या बेचा, मैंगोज। कितने मैंगोज बेचे, 41.5 kg। क्या, 41.5 kg। ओके। ग्रेप्स कितने बेचे अंकल ने, तो क्या लिखा हुआ, 22.75 क्या बेचा अंकल ने, ग्रेप्स बेचे। और एप्पल्स,
कितने एप्पल बेचे? 33.5 kg। ओके, इतना बेचा अंकल ने। अंकल सुबह गए और रात को घर के वापस आए, तो दिन में उन्होंने 41.5 kg मैंगोज बेच लिए, ग्रेप्स बेचे 22.75 kg और एप्पल बेच लिए 33.5 kg। तो अब बताओ, जब वो रात को घर में पहुंचे तो उन्होंने कैलकुलेट किया टोटल कितने का बेचा, टोटल कितना किलो बेच लिया सामान, तीनों मिला के टोटल कितना किलो बेचा। तो क्या करना है, सिंपल ऐड कर दो। तीनों को क्या करना है, ऐड करना है यहाँ टोटल। ठीक है, ऐड कर देना तीनों को, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखो, यहाँ पे 41.5, यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी जीरो बढ़ा लो अपने से और ऐड कर लेना तीनों को। सो सिंपल, सो इजी, बहुत ही इजी है। अब मैं इतना ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, बस इजी जल्दी दिखूंगा। ठीक है, अब आ गया मिस्टर शर्मा। तो क्वेश्चन साथ में करते हैं, ठीक है। ये लो, 4 और 5 करते हैं साथ में। ये जी, ओके, इतना हुआ। ये देखना अभी, अच्छा 4 नंबर इधर करेंगे और 5 वाला इधर। पहले 4 समझते हैं। मिस्टर शर्मा है, उन्होंने कार चलाई। मिस्टर शर्मा ड्रोव हिज कार 16.5 किलोमीटर टू रीच हिज ऑफिस। ओके, फ्रॉम देयर ही ड्रोव टू द सुपर, ये मार्केट लिखा हुआ है, बाजार है, ठीक है, सुपर बाजार विच वाज 1.25 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज ऑफिस। फ्रॉम द सुपर बाजार ही वेंट टू द बस स्टैंड। ठीक है, विच इज 2.75 किलोमीटर अवे फ्रॉम सुपर बाजार। उन्होंने टोटल कितना दूर तक गाड़ी चलाई। अब देखो, ये एक अंकल है, ठीक है, एक अंकल है, उनके पास एक छोटी सी कार है। क्या है अंकल के पास? एक तो मान लो अंकल के पास एक कार है, ठीक है। अंकल का ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है। अंकल ऑफिस जाते हैं अपने घर, ये उनका अंकल का घर है, ये मान लो, ठीक है। ये क्या है, अंकल का घर। वो या कहीं और से वो अपने पहले ऑफिस जाते हैं, ठीक है। कहाँ जाते हैं? ऑफिस, उनकी ऑफिस है। ऑफिस गए, कितना दूर है उनका ऑफिस? ये है 16.5 किलोमीटर, ठीक है। अब वो अंकल अपने ऑफिस से सुपर मार्केट जाते हैं, जाते हैं अंकल अपने ऑफिस से सुपर मार्केट जाते हैं। अंकल को कुछ सामान लेना रहा होगा, तो वो कहाँ गए? सुपर मार्केट गए अंकल। ये सुपर मार्केट है। तो उनके ऑफिस से सुपर मार्केट कितना दूर है?
1.25 किलोमीटर है। ठीक है। अब वो सुपर मार्केट से कहाँ जाते हैं फिर? बस स्टैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बस स्टैंड जाते हैं, मतलब फिर बस स्टैंड जाते हैं। तो ये निकल गए बस स्टैंड। अब मार्केट से उनका बस स्टैंड कितनी दूर पे है? 7.25275। 7.275। ठीक है। तो बताना है कि टोटल कितनी दूरी उन्होंने कार चलाई। पहले वो तो ऑफिस गए, ऑफिस से सुपर मार्केट बाजार आए, फिर सुपर बाजार से बस स्टैंड। तो बताओ उन्होंने कितना दूर की ट्रैवलिंग की, कितना गाड़ी चलाई? कुछ नहीं करना, बस ऐड कर देना है, ठीक है ना। पहले तो ऑफिस गए कितना। स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिखोगे? ड्रॉ फॉर ऑफिस कितना चला है? 16.5 किलोमीटर। देन ऑफिस, ऑफिस टू सुपर बाजार। सुपर बाजार, एक बाजार लिख लेना, ठीक है। सुपर बाजार कितना है ये? 1.25 किलोमीटर। देन सुपर बाजार टू बस स्टैंड कितना चलाया उन्होंने? 7.275। टोटल डिस्टेंस ड्रॉप। क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस ड्रॉप के लिए क्या करना है? इन तीनों को ऐड कर देना है। क्या करोगे? ऐड कर देना है इनको। ठीक है, थोड़ा सा अलाइनमेंट में लिख देता हूँ मैं सही से। ये है 16.5 किलोमीटर। ये है 1.25 किलोमीटर। और ये है 7.275 किलोमीटर। ठीक है। अब ये 1 2 एक जीरो इधर बढ़ा दो, एक दो जीरो इधर, सेम हो गया ना। अब इजीली ऐड कर लेना, ठीक है, इन सबको। फिफ्थ वाला समझो। लगा लगा। नाउ फिफ्थ वन। पांचवा नंबर क्या लिखा है? श्रुति। एक श्रुति है, ठीक है। पीस ऑफ रिवन, उसके पास क्या है? रिवन जानते हो? रिवन, रिवन होता है फीता जिससे बाल बांधते हैं ना, और भी यूज में आता है। तो उसके पास 3 पीस रिवन है, ठीक है। मैं बना रहा हूँ।
ठीक है, ये रीवन है। चाकू मत सोनेगा, रीवन है, कितना है? 3 पीस रीवन है। अब एक कितना है? 15.75 मीटर लॉन्ग है, और दूसरा 3.5 मीटर लॉन्ग है, और जो थर्ड वाला है वो है 6.25 मीटर लॉन्ग। तो कितना लंबा है पहला वाला? ये है 15.75 मीटर है। ये कितना मीटर लंबा है? ये है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर, और ये कितना है? 6.25 मीटर। तो बताना है कि टोटल टोटल लेंथ कितनी है। हाफ। थ्री पीसेज ऑफ रिबन। व्हाट वी हैव टू डू? क्या करना पड़ेगा? हम तीनों की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है। थिंक, जस्ट ऐड ऐड कर दो। 15.75, 3.5, 6.25। जीरो कर लो, यहाँ मीटर लिख देना। अभी ऐड करना तो मीटर लिखना, ऐड कर लो। Okay. 6 नंबर 6 नंबर पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्या लिखा है, इसको हटा देते हैं। 6 नंबर पे क्या लिखा है? लिखा है सुप्रिया हैड 55.75 रुपीज विथ हर, सी स्पेंड 19.175, देन हाउ मच मनी ही लेफ्ट विथ। पहला, सी हैड मनी, कितना मनी है उसके पास? 55.75, ठीक है। सी स्पेंड, कितना खर्चा कर दिया उसने? 19.75। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि लेफ्ट लेफ्ट मनी। वो बहुत इजी होता है, बस पकड़ना। क्या कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि सुप्रिया है, उसके पास 55.75 रुपए है। उसने 19.75 रुपए खर्चा कर दिए, तो उसके पास अभी कितने रुपए बचे हैं? तो कैसे पता करोगे कितने बचे हैं? दोनों घटा दो यार, बस इजी है ना। ये तो कर लोगे, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ, घटा लेना अपने। 7वां वाला देखो। देखो, देयर वाज 30.75 kg इन ए शुगर शॉप। एक चीनी की दुकान में 30.75 kg शुगर है। ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी विशेष दिन या किसी दिन, ठीक है। 775.5 kg शुगर अराइव्ड इन द शॉप। ठीक है, फिर इसके बाद बोल रहा है कि 60.85 kg ऑफ शुगर सोल्ड ऑन दैट डे। उसी दिन इतना बिक जाता है, तो कितना बचा? अगर एक दुकानदार है, ठीक है, एक बोल रहा है कि एक दुकानदार है, उसके दुकान में
30.75 किलो क्या होती है, चीनी चीनी होती है। फिर उसी दिन 7.55 775.5 केजी चीनी जो है और आ जाती है। मतलब पहले तो 3.75 केजी थी, और इसके बाद 775.5 केजी और से और आ जाती है। और इसके बाद उसमें से उसी दिन 660.875 केजी किलोग्राम चीनी क्या होती बिक जाती है। तो बताना है कितनी उसके दुकान में थी। तो पहले से कितनी थी शुगर? शुगर इन 100 कितना, पहले से कितना था? ऑलरेडी ऑलरेडी शुगर इन सब कितना थे पहले से? 30.75 केजी, है ना। अराइव्ड शुगर कितनी पहुंच गई? 775.5 केजी। अभी टोटल टोटल शुगर इंसाफ कितनी हो गई? कैसे पता करोगे? दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, जो भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल हो गया। अब शुगर सोल्ड कितना, कितनी चीनी बिक गई? कितनी बिकी? 660.875। तो दुकान में कितनी बची? तो जो भी यहाँ आएगा ना, ये सॉल्व करना, ये सॉल्व करना, जो भी यहाँ आएगा उससे इसको घटा देना, ठीक है ना। तो जो ये चीज आएगी ये हमारा सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको घटा देना है इससे, मतलब उसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना। जो यहाँ आएगा उसमें से इसको घटा देना, ऊपर ऐसे लिख देना यहाँ पे, फिर घटा देना, फिर इसके बाद जो भी आएगा ये वाली लेफ्ट सुपर वाली जो कॉलम वो हमारा सोल्यूशन होगा। ओके, समझ गए? कौन सा नंबर था ये? 7 नंबर। चलो करो जल्दी से, कर लो। डिलीट करने जा रहा हूँ, लिख नोट कर लेना। अब ये वाला देखो, तो मिस्टर वर्मा मंथली साल भर में इतना रुपए कमाते हैं यहाँ पे, और इतना रुपए वो जो क्या करते हैं, किराए पे दे देते हैं, हाउस रेंट पे दे देते हैं। और इतने रुपए की वो क्या करते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं अपने चिल्ड, ठीक है। और इतने रुपए का क्या करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, और अदर कुछ करते हैं। फिर इसके बाद जो पैसा उनके पास बच जाता है वो क्या करते हैं, दुकान में जमा कर देते हैं। तो बताना है कि कितना रुपए वो दोनों दुकान में जमा किया। इसमें ऐसा है कि मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, मान लो वो 1,000 रुपए कमा रहा है, क्या कर रहा है, 1,000 रुपए कमाता है, जिसमें से फिर इसके बाद वो खर्चा लिखा रहा है कि तो उसमें मान लो 500 रुपये रूम, 200 रुपये रूम का रेंट दे दिया, ठीक है, 200 रुपये का कुछ खा लिया, ठीक है, 500 रुपये की मान लो अपने बच्चों को दे दिया उसने, या कुछ और कर लिया। अब जितना खर्चा हुआ, ठीक है, तो हो गया। जो बचा कुचा है, अब जो बचा इसमें से वो क्या करता है, वो बैंक जाता है, ठीक है, बैंक में जमा कर देता है। तो बताना है कि कितना रुपए जमा किया है, ठीक है ना। तो
क्या करना है, पहले तो हमें उसके खर्चे निकालने पड़ेंगे ना, कितना कमाता, कितना इनकम कितनी उसकी, कितनी है, 65,880.75 रुपीज, ठीक है, इतना रुपए उसका खर्च कमाई है। एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कहाँ कर रहा है, एक्सपेंडिचर, हम इसको लिखते हैं स्पेंड में, खर्चा कहाँ कर रहा है, हाउस रेंट में, हाउस रेंट में कितना रुपए दे रहा है, 2,250 रुपये, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, स्कूल फीस में कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, 1,300.75, कितना हो गया ये, 1,300, 1,300.75 रुपीज किस में दे रहा है, स्कूल फीस में दे रहा है, नहीं स्कूल फीस में गलत, ये है, स्कूल फीस में दे रहा है, एक मिनट रुकना, हेलो, हम्म, मैं रूम पे हूँ, हाँ खत्म हुई अब की, रुको 15 मिनट रुको, हाँ 15 मिनट रुको, आ रहा हूँ। अभी तुम बाहर ही आ गए क्या, नहीं थोड़ा, नहीं नहीं चल देता भी, थोड़ा सा काम करो, बस 10 मिनट रुको, खत्म करके निकल रहा हूँ। कहाँ पे हो तुम अभी, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। ओके, स्कूल फीस कितनी है, 335.25, ओके। और फिर इसके बाद फूड और अदर एक्सपेंडिचर कितना है उसका, फूड एंड अदर, ये एंड है, ठीक है, वहाँ लिखना एंड, फूड और फूड एंड में कितना खत्म कर रहा है ये, 1,300.75, ये इतना तो इसका एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना, इतना उसने खत्म किया, इतना इनकम है। इसके बाद जो कुछ बचेगा वही तो बैंक में जमा करेगा ना, तो जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यानी उसका खर्चा है और इतनी कमाई है उसकी, तो क्या करना है, इसको घटा देना है तुमको, जो ये यहाँ पे आएगा जो भी, उसको इसमें से घटा देना, ठीक है ना, ये यहाँ लिखना उसको, और इसके बाद इसको घटा देना, समझ गए ना, जो भी आएगा उसको यहाँ लिखना, ये घटा दे, यहाँ पे स्पेंड लिख दो, और यहाँ डिपॉजिट लिख दो, यानी बैंक में जमा करना डिपॉजिट, ठीक है, ओके, घटा देना। देखो ये मेरे को जाना है, तो जल्दी 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 करते हैं, ठीक है। ये 9 नंबर और देखो सोनू वाला, है सोनू रन, सोनू रन 15.5 मीटर इन 30 सेकेंड, मोनू रन 90.85 मीटर इन सेम टाइम, हाउ मच फर्दर सोनू रन देन मोनू, ये पूछ रहा है, मतलब से इजी है ये क्वेश्चन, बड़ी बात नहीं। सोनू है वो क्या कर रहा है, 15.35 मीटर जो है 50 सेकेंड में रन कर रहा है, कितने सेकंड में, कितने मीटर 50 सेकेंड में रन कर रहा है, और एक है जो 92.87 मीटर है, वो भी 50 सेकेंड में कर रहा है, ये किसका है, ये सोनू का है, ये मोनू का है, ठीक है। अगर सोनू 50 सेकेंड में 15 मीटर, 15.35 मीटर जाता है, 150, नहीं 15 नहीं लिखा, 153, 153, ठीक है, 153.35 मीटर जाता है 50 सेकेंड में, और जो मोनू है वो 50 सेकेंड में 92.85 मीटर जाता है, तो बताना है कि सोनू रन देन मोनू, कितना फास्ट है सोनू रन कर रहा है मोनू से, कितना आगे है, ठीक है।
तो क्या करना है, घटा दो बस, सब्ट्रैक्ट कर लो, यही तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना।